जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के सेकंड नंबर चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता के सभी फार्मूला एसआई यूनिट और उनके बीमा को समझिएगा। तो जो भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड, नीट, आईआईटी, एसीआर एग्जाम, स्टेट बोर्ड या एयरफोर्स नेवी, इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ जो फार्मूला थे वो फर्स्ट चैप्टर के ही वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो इस वीडियो में आगे की तरफ हम चलते हैं। तो पहला है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेप में किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए कहीं पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें द्विध्रुव के विक्षेप, द्विध्रुव के कारण जो विक्षेप होगा उसमें किया गया कार्य क्या होता है। तो W इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा होता है। और मान लीजिए यहाँ पर कब कार्य मैक्सिमम होगा, कब न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम मैंने बताया था कि आपको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है, और मैक्सिमम कब होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर, क्योंकि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर इसका मान सबसे कम होता है, सबसे कम -1 होता है। अब -1 यहाँ पर पुट करिएगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो 2PE आपका कार्य होगा। अब नेक्स्ट है, चालक की विद्युत धारिता क्या होता है। तो जानते हैं कि आवेश Q समानुपाती V होता है। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो C का प्रयोग करते हैं, तो Q इक्वल टू CV। अब यहाँ से C धारिता फाइंड करना है, तो V इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया, तो डिवाइड में, तो C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। आपका यही चालक की धारिता का फॉर्मूला हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम, आवेश का कूलम होता है और विभव का वोल्ट, तो कूलम वर वोल्ट। इसे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट फैराडे भी होता है। अब गोलीय चालक की धारिता क्या होता है। तो मान लीजिए कोई आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक है, तो इसका धारिता C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पर आर क्या होता है, तो गोला का त्रिज्या होता है। 4 पाई इप्सिलॉन क्या होगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू होता है, उसी से हम फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो W इक्वल टू 1/2 Q² होता है। यहाँ पर Q क्या होता है, तो आवेश होता है, और C चालक की धारिता होता है उसकी। अब इस फॉर्मूला को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करें तो Q इक्वल टू क्या होता है, तो CV होता है। अगर हम Q की जगह पर CV रखें तो क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर और V का V स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई C है यहाँ पर, तो C से एक C कैंसिल, तो 1/2 एज इट इज बच जाएगा। और क्या बच जाएगा ऊपर की तरफ, एक C तो कैंसिल हो गया, तो C और V स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर। यह भी आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि दो जब संधारित्र पट्टी समानांतर पट्टिका रहता है, इस पर कोई आवेशित है, आवेश है इस पर, तो इनके बीच की दूरी d है और प्रत्येक की धारिता a है, तो इनकी जो धारिता होगा वह C इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट इंटू D होगा। D दोनों के बीच की दूरी पट्टिका के, और A प्रत्येक संधारित्र की पट्टिका की संधारित्र होगा, और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका संधारित्र का धारिता निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यौगिक परावैद्युतता वाले समानांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता। मान लीजिए कोई समानांतर पट्टिका है, वह यौगिक परावैद्युतता वाला है, तो उसका संधारित्र का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन आर। संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू होता है 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। अब संधारित्रों का संयोजन, तो संधारित्रों का संयोजन वैसे ही करते हैं जैसे कि प्रतिरोधों का होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। इसमें ठीक उसका उल्टा होता है, जैसा कि उसमें श्रेणी क्रम में फॉर्मूला, समानांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे कर करके होता है। तो जो उसमें समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो वैसा इसमें श्रेणी क्रम में होता है। यहाँ पर आर के जगह पर सिर्फ C1 C2 C3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर संधारित्र की धारिता। और उसमें प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैसा इसमें संधारित्र में समानांतर क्रम में उसका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब इप्सिलॉन आर माध्यम की परावैद्युतशीलता का होता है, तो इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। वैसे
C/C0 होता है। और बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता C = 2πε0 log R2/R1 होता है। तो यही थे आपका सेकंड नंबर चैप्टर का कुछ फार्मूला बचा हुआ जिसे मैंने पूरा करा दिया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय